अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम रसोलियों के हवाले से बात करेंगे कि रसोली होना एक बहुत बड़ा मसला इस दौर के अंदर बन गया है। एलोपैथी के अंदर इसका इलाज सिवाय ऑपरेशन के और कोई इलाज नहीं है। फिर ऑपरेशन होती है तो चंद ही अरसे बाद वो रसोलियाँ दोबारा नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जो मवाद इन रसोलियों को बनाता है या वो मर्ज़ जिसकी वजह से रसोली बनती है, वो असल काज, असल सबब जिसकी वजह से ये रसोलियाँ बनती हैं, उसका कोई इलाज नहीं किया जाता। तो इसलिए फिर दोबारा ये रसोलियाँ बन जाती हैं। अल्लाह के फजल करम से हम जो है वो इस तरह इलाज नहीं करते कि सिर्फ अलामात का इलाज हो, बल्कि हम असल काज को ढूंढते हैं, असल सबब को देखते हैं कि इसका असल काज क्या है। तो उसका जब हम इलाज करते हैं तो उसके साथ जितनी भी इस तरह की अलामात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन, असल इलाज अलामात का नहीं, असल इलाज जो है वो कास का होना चाहिए, असल जड़ का होना चाहिए, असल सबब का होना चाहिए। जब आप असल सबब का इलाज करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह उसकी अलामात जो है वो अज खुद ख़त्म हो जाएंगी। और नाज़रीन, हम जो है वो इस तरह नहीं करते कि बंदूकें उठा के और हम जरासीम के पीछे पड़ जाएं, वायरस के पीछे पड़ जाएं, गिल्टियाँ और रसोलियों के पीछे पड़ जाएं, बल्कि हम आसानी से क्या करते हैं कि इन जरासीम, वायरस, गिल्टी, रसोलियों को जो इनकी जो ग़िज़ा होती है वो हम बंद कर देते हैं। मसलन जो सर्दी खुश्की की जो गिल्टियाँ, रसोलियाँ बनती हैं, हम उनके क्या करते हैं कि जो ग़िज़ा मरीज़ खा रहा होता है, तुश तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ, वो सब बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस, वो गिल्टी, वो रसोली जो है वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह हम आसानी से इलाज कर लेते हैं और वो रसोलियाँ, वो गिल्टियाँ, वो जरासीम, वो वायरस आसानी से ख़त्म हो जाता है। जिस तरह आप कोरोना वायरस का मिसाल ले लीजिए कि हम क्या करते हैं कि मरीज़ की जो सर्द खुश्क ग़िज़ाएँ हैं वो हम बंद करके हम उनको सना मक्की का काढ़ा पिला देते हैं, जिससे अल्लाह के फज़ल करम से 3 घंटे के अंदर मरीज़ की वो तमाम अलामात दूर हो जाती हैं और 12 घंटे के अंदर जो है वो मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है, उसकी पॉजिटिव टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो है उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके भी वो अपने इलाज के अंदर नाकाम है। तो नाज़रीन, रसोलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा एलोपैथी ने बयान की हैं, लेकिन हम उन तमाम रसोलियों को आज सिर्फ 2 किस्म की रसोलियों में कन्वर्ट करके हम 2 किस्म की रसोलियों का इलाज बताएंगे। तो वो 2 किस्म कौन सी हैं? नंबर 1, वो रसोली जो बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। दूसरी, वो रसोली जो बहुत कम रफ्तार से बढ़ती है। अब पहले किस्म वाली जो रसोली है, बड़ी तेज़ी से फैलने वाली, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी रसोली जो है, जो बहुत कम रफ्तार में बढ़ती है, उसमें या तो दर्द होता नहीं है या दर्द बहुत कम होता है। तो नाज़रीन, अब हम बयान करते हैं कि जो रसोलियाँ हैं वो बग़ैर दर्द वाली जो रसोलियाँ हैं वो किस मिजाज में बनती हैं। बग़ैर दर्द वाली रसोलियाँ, आहिस्ता आहिस्ता बनने वाली रसोलियाँ, सख्त और शुरयानी सुद्दा रहम की रसोलियाँ, दिमाग में रसोलियाँ, ये तमाम तर रसोलियाँ जो है वो उज़लाती आसाबी मिजाज में बनती हैं। अब इनका इलाज क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और दूसरी जो रसोलियाँ हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली, बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली, और वो जो है वो नरम होती हैं।
एक बात हमेशा याद रखें, जो चीज़ सख्त होगी वो सर्द होगी, जो चीज़ नरम होगी वो गर्म होगी। तो इसलिए ये जो नरम रसोलियाँ होती हैं ये हमेशा गर्म मिजाज की रसोलियाँ होती हैं, और पानी वाली रसोलियाँ वो भी गर्म मिजाज की होती हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आग के अंदर कोई हमारा उज़ू जो है वो जल जाता है, कोई हिस्सा जल जाता है, तो वहाँ पर छाले पड़ जाते हैं। उन छालों के अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो इस तरह पानी वाली जितनी भी जो रसोलियाँ हैं, पानी वाली जितने भी छाले हैं, वो उनका तमाम तरह का मिजाज जो है वो गर्म होता है। फिर जिगर में रसोली बन जाती है, मसाने में रसोली बन जाती है, तो इनका सबका इलाज जो है, इनका मिजाज जो है वो गर्म होता है। इनका गर्म खुश्क मिजाज होता है या गर्म तर मिजाज होता है। तो इनका इलाज जो है हम वो आसाबी ग़िज़ाएँ और आसाबी दवाई जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह के फज़ल करम से हम उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, अब हम आते हैं इलाज की तरफ। जो बग़ैर दर्द वाली सख्त किस्म की रसोलियाँ होंगी उनको ये नुस्खा हम देंगे, जिसमें रस कपूर है 6 माशा, दाग चिकना है 6 माशा, बागची है 4 तोला, गंधक आंवला सा है 4 तोला, राई है 4 तोला। सबको हमने क्या करना है? मूली के पानी में हमने उनको खरल करना है। वो चिट्टा उसको कहते हैं, हम उसको उसमें खरल करते हैं अच्छे तरीके से। तो इसी तरह जो है वो हम दूसरा एक नुस्खा वो भी आप नोट कर लें। उसमें क्या है? जवाल बूटा है 1 तोला, शंगरफ है 2 तोला, राई है 4 तोला, गंधक आंवला सार है 4 तोला। तो इनको भी आपने सबको खरल करके दाना मूंग बराबर गोलियां बनानी है। और वो पहले वाला जो नुस्खा बताया उसको भी दाना मूंग बराबर गोलियां बनानी है। इसकी भी आपने दोनों में से आपने एक एक गोली सुबह, दोपहर, रात को देनी है। और दूसरा जो इलाज है गुद्दी मिजाज वाली जो बिल्कियाँ रसोलियाँ हैं, तो उनके लिए आपने क्या नुस्खा बनाना है? 5 मुलय्यन का नुस्खा बनाना है। उसमें सूंड, नौशादर और काली मिर्च, ये तीनों जो है वो 10-10 ग्राम उसमें डालना है। और सना मक्की जो है उसमें आपने 30 ग्राम डालना है। तो इनको आपने बारीक सफ़ूफ बना के आप चाहें तो 500 mg के कैप्सूल बना लें, चाहें तो आप इसकी नखूदी गोली बना लें। और इसी तरह दूसरा एक नुस्खा है अक्सी 5 का नुस्खा। उसमें सुंड है 4 तोला, काली मिर्च है 3 तोला, नौशादर है 3 तोला और हड़ताल वर्किया है 1 तोला। इनको भी आपने अच्छी तरह से खल करके बारीक सफ़ूफ बना के आपने भी 500 mg की कैप्सूल या नखूदी गोली बना लेनी है। दोनों में से एक एक गोली या एक एक कैप्सूल जो है सुबह, दोपहर और शाम को देना है। इसके साथ साथ आपने वो मैं बता चुका हूँ कि जो असल सबब है इन बीमारियों का, जो ग़िज़ाएँ हैं उनका आपने ख्याल रखना है कि जिनकी वजह से ये रसोलियाँ बन रही हैं वो आपने बंद करनी है। और जो इलाज है मिजाज का, मसलन इसमें गुद्दी मिजाज वाले का जो है वो आसाबी है, तो उनको आसाबी ग़िज़ाएँ जो है खिलानी है, ठंडी ग़िज़ाएँ खिलानी। वो ग़िज़ाएँ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बलगम की मिकदार ज़्यादा है और उसमें